हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम सभी बहुत बढ़िया हैं। तो जी व्लॉग शुरू हुआ है संडे की मॉर्निंग से। तो ये 7:30 या पौने 8 बजे का टाइम है और संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। सभी लोग सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। तो जी तबीयत जो है मेरी फ्राइडे से थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है और कल भी रात में जो है सैटरडे वाला जो डे था ना, वो भी मेरा काफ़ी ढीला गया आफ्टर जो इवनिंग होता है ना उसके बाद। तो मैं जो है ना बहुत ज़्यादा लेट नहीं पाती हूँ। जो मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे सही हो, मैं ज़्यादा देर तक नहीं लेट पाती हूँ। मेरी कमर में दर्द होने लग जाता है। तो 7:30 पौने 8 बज रहे थे, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी लेकिन मैं फिर भी उठ गई क्योंकि ज़्यादा लेटने की वजह से, क्योंकि जो सैटरडे नाइट है ना वो भी मैं जल्दी लेट गई थी। तो कमर में दर्द होने लग गया था। तो मैं उठ गई सुबह और लिया मैंने अपना गुनगुना पानी और गीज़र ऑन करके मैं मतलब पानी पीने के लिए बैठ गई थी। फिर उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ और पी रही हूँ यहाँ पे गरम गरम चाय। क्योंकि होता है ना जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो मन करता है कि गरम गरम चाय मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन वही है कि छुट्टी वाला दिन है तो सभी सो रहे हैं तो मुझे चाय बना के कौन देगा। तो मुझे खुद ही उठ के चाय बनानी थी और बिना नहाए जो होता है ना नाश्ता वाश्ता बनाना था। तो छुट्टी वाला दिन ऐसा लगता है मुझे कि पहले नहा लूँ उसी के बाद मैं नाश्ता बनाऊँ। तो यहाँ पर जो है क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग गया था नहाने में और गीज़र ऑन करने में ना। तो गीज़र जब पानी होता है ना तो आधा घंटा लग जाता है गीज़र गर्म होने में। तो इस वजह से मुझे 8:30 बज गए थे नहाते हुए और चाय पीते हुए। तो यहाँ पर बच्चे भी उठ गए हैं। तो इनको पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि तबीयत ठीक है या नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं है। तो ये भी उठे और इन्होंने साथ में बच्चों को भी उठा दिया कि चलो उठ जाओ अब। क्योंकि वही होता है ना कि जितनी देर तक सोए रहेंगे उतना जो है काम लेट होता है। तो जी बस चाय मैंने पी ली है और सभी उठ गए हैं तो मुझे नाश्ता जल्दी ही बनाना होगा। जो मॉर्निंग का टाइम है वो मैं थोड़ा सा बैठ गई थी आराम से रिलैक्स होके। अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो संडे का दिन है और काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोगों ने एग वगैरह भी नहीं लिया है। तो काफ़ी लोग हैं जो एग नहीं खाते हैं। भाई हम लोग तो खाते हैं और काफ़ी लोग खाते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है इसमें कि ठीक है, अपनी अपनी पसंद होती है, कोई खाता है तो कोई नहीं खाता है, लेकिन हम तो खाते हैं। तो जो संडे का दिन होता है वो हमारा एग ब्रेड का होता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैंने प्याज काट लिया है और साथ में इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल दूँगी और मिक्स करके एग के साथ मिक्स करके ना नमक मिर्च करके। तो बहुत ज़्यादा कोई अलग रेसिपी नहीं है, सिंपल सा है, इस तरीके से बना देती हूँ। ब्रेड के बीच में हो जाता है ये है कि इस तरीके से फिर मैंने नाश्ता बना लिया। और जैसे जैसे मतलब मैं इतनी देर तक खड़ी हो रही थी ना तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे बुखार वाली फीलिंग तो हो रही थी लेकिन अगर थर्मामीटर में देख रहे हैं तो बुखार आ ही नहीं रहा उसमें। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, साथ में गीज़र ऑन भी कर दिया था। तो यहाँ पर हनी के पापा ने जो है मीहू को नहला दिया है, क्योंकि वही होता है ना, मीहू को तो नहलाने वाला चाहिए। अभी वो छोटी अपने आप नहीं नहा पाती है, हनी तो अपने आप नहा लेता है। मैं नाश्ता बना रही थी तो इन्होंने नहला दिया तो चलो एक काम हल्का हो गया कि ठीक है बच्चे को नहीं नहलाना पड़ेगा। और वही है, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो जो हस्बैंड जी है कर ही देते हैं मदद थोड़ा बहुत तो मतलब जब मैं बिल्कुल पस्त हो जाती हूँ ना तो फिर तो सब कुछ वही देखते हैं। तो होता ही है, जब तक मतलब जब तक मैं कर सकती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं कर लूँ। हाँ, जहाँ फिर मेरे हाथ पैर काम नहीं करते हैं तो फिर वो तो बात ही अलग हो जाती है। तो यहाँ पर जो है सब तैयार हो चुके हैं, बैठ गए हैं वहाँ पर नाश्ता करने के लिए और मैं सबको यहाँ पर नाश्ता दे दूँगी। और साथ में ही फिर मैं कंप्लीट हो ही गया था, मैंने सभी के लिए बना लिया था, साथ में मैं भी बैठ के नाश्ता कर लूँगी। यहाँ पे जो है तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो वही होता है बच्चे होते हैं ना वो भी देखते ही हैं कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और छुट्टी वाला दिन है। तो आज हनी जो है डाइनिंग टेबल क्लीन कर रहा है और मैट वगैरह साफ़ कर रहा है। तो होता ही है ना, बच्चों को भी ये आदत भी होनी चाहिए, उसे देखना चाहिए कि हाँ मम्मा ठीक है या नहीं है। तो टचवुड ऐसा है कि जब भी मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक होती है मैं बच्चों को कुछ बोल दूँ या कई बार तो अपने आप ही। तो अभी फ़िलहाल मैंने इनको कुछ नहीं बोला डस्टिंग करने के लिए, तो ये अपने आप ही जो है दोनों के दोनों डस्टिंग करने में लगे हैं। तो पोछा तो आज मेरे बस का नहीं है, तो झाड़ू लगना तो बहुत ज़रूरी है घर में, तो मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। ख़राब
होती है ना तो हर एक काम जो है ना भारी सा लगने लग जाता है। जो काम हमारा बहुत लाइटली होता है ना, हम आराम से कर लेते हैं, वो चीज़ भी भारी लगने लग जाती है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपके साथ भी ऐसा होता है क्या। तो पोछा लगाना था वैसे मुझे आज, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है पोछा लगाने की। तो इन्होंने भी ये तो बोलते हैं छुट्टी वाले दिन के कुछ भी मत करो, झाड़ू भी मत करो, लेकिन देखो ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इतनी मतलब गंदगी में तो नहीं रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल ही जब बहुत बुरे हाल हो जाएं तब तो चलो ठीक है, जब मतलब बिल्कुल हिल भी ना पाएँ तो हम छोड़ सकते हैं ये सब, लेकिन ऐसे नहीं छूट सकता। तो जी झाड़ू वगैरह मैंने सब कर लिया था और मैंने बाद में चूल्हा देखा। अब चूल्हा तो मैंने साफ़ ही नहीं किया था क्योंकि वही होता है ना, तबीयत जब ख़राब होती है ना तो होश से जो होते हैं उड़े हुए रहते हैं तो मेरे तो होश उड़े हुए थे। तो मैंने देखा बाद में, मैंने कहा अरे मैंने तो चूल्हा साफ़ ही नहीं किया। फिर उसके बाद जो है ऑयल वगैरह की छींटें आई थी तो मैंने अच्छे से उसको डिश वॉश से ही क्लीन कर लिया। और होता ही है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो मैं डिश वॉश से उसको क्लीन करती ही हूँ। तो जी जो पोछा है वो पूरे घर में कहीं पे भी नहीं लग रहा है, लेकिन किचन में पोछा लगना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही होता है ना, पानी का काम होता है, नीचे पानी की छींटें वगैरह भी हो ही जाती है। तो किचन में तो पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। और अभी जाना है मुझे दवाई लेने के लिए। तो हनी के पापा मेरे पीछे कल से ही पड़े हुए थे। वो तो कह रहे थे कि पर्टिकुलर डॉक्टर से दवाई लानी चाहिए। तो मैं तो क्रोसिन खा के काम चला रही थी, लेकिन मुझे लगा कि हाँ ठीक है जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मीहू को कोल्ड हो रहा है तो यहाँ पे भी इसको स्टीम दे दे रहे हैं और उसके बाद फिर जाएंगे हम डॉक्टर के पास। तो जी बस डॉक्टर के पास से आ गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा पानी गर्म करके रखा है। हनी के पापा जो है गुनगुना पानी लेते हैं, हमारा तो चल जाता है, हम तो कैसे भी पी लेते हैं। लेकिन अभी मुझे लेनी है दवाई। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की दवाई दी है। तो वहाँ पे भी मेरा बीपी और टेम्परेचर देखा था, बीपी थोड़ा लो आया हुआ था, टेम्परेचर तो ठीक था, बुखार तो नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने उनको सिम्टम्स बता दिए कि मुझे ऐसे बॉडी पेन, सर दर्द और बदन ढीला हो रहा है, तो उसी हिसाब से उन्होंने मुझे 3 दिन की दवाई दे दी। तो बस अब मैंने दवाई ले ली है और लेटने का तो टाइम देखो नहीं है क्योंकि लंच भी बनाना है मुझे। तो मैं थोड़ी देर, वही है कि यहाँ पर जो है कुशन लगा के थोड़ी देर आराम कर लूँगी, 15 से 20 मिनट, और उसके बाद फिर मैं अपने काम करूँगी। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।